जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। ये सत्संग में जो भी सुनाया जाएगा इसमें बाबा जी की दया है और उन्हीं की कही गई बातों को बताया जाएगा, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रेम पूर्वक सादर जय गुरुदेव। यह सत्संग में जो भी सुनाया जाएगा इसमें मालिक की दया है और उन्हीं की कही गई बातों को आप लोगों को बताया जाएगा। जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने कहा था कि कभी कोई मुसीबत आए तो जय गुरुदेव नाम लेना, तब मैं आ जाऊंगा। और गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि आप गुरुद्वारा पर जो भी सेवा करते हो वो आपकी बरकत की सेवा होती है। वो सेवा आपके बुरे वक्त में साथ आने वाली है। आपकी साधना नहीं हो रही, इसका ये मतलब है कि आपका मन विचलित है। साधना एकाग्र मन से ही करनी पड़ती है, इसलिए ये साधना करनी है तो सुबह होने के पहले से करो, क्योंकि तब हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता और उस समय साधना बनती है। आगे गुरु महाराज ने बताया कि आप नेकी के राह पर चलो। आपके विरोधक एवं आलोचक निंदा कर कर के खुद एक दिन शांत हो जाएंगे, क्योंकि जो निंदक होते हैं वो खुदा का अमूल्य वक्त दूसरों की निंदा में गंवाते हैं। एवं अगर हम भी हमारा अमूल्य समय इन निंदक के पीछे लगाएंगे तो हम साधना एवं सही कर्म कब करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अनमोल है। एक बार जो वक्त निकल जाए वो फिर वापस नहीं आता। जो निंदक लोगों की निंदा सुनते हैं उनको भी एक विनती है कि ऐसे लोगों की निंदा सुनने में वक्त गंवाने से ज़्यादा आप वो वक्त साधना एवं भजन में लगाएं, क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं आएगा। जहाँ पर निंदा होती है वहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि जो निंदक रहते हैं उनके अंदर नकारात्मक विचार रहते हैं। एवं गुरु महाराज की साधना में आपको हर वक्त सकारात्मक विचार ही आएंगे। फिर आप ही सोच लो कि आपको सकारात्मक विचार के साथ जाना है कि नकारात्मक विचार के साथ। अगर आपको सफलता चाहिए तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सदैव रहना चाहिए। एवं जो नकारात्मक दृष्टिकोण से जीते हैं वे ज़्यादा सफल नहीं होते। हमको स्वभाव ऐसा रखो, हमें स्वभाव ऐसा रखना चाहिए कि जहाँ पर आपको विरोध हो वहाँ से तुम दूर हो जाओ
क्योंकि उसमें समय गंवाने से ज़्यादा आप साधना एवं अपने सत्कर्म बढ़ाने में लगाओ। नित्य समय समय पर ध्यान भजन सुमिरन करते रहो। आप कीजिए और सेवा प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। आप सभी को प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आगे बताया कि जीवन मिले या ना मिले ये तो भाग्य की बात है, कब कहाँ मृत्यु हो जाए ये समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी रहे, लोगों के दिलों में जिंदा रहे, ये तो उसके कर्मों की बात है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना परमात्मा का घर है, इसलिए ये मुसाफिर कुछ अच्छा कर्म कर लो। किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। सबसे बड़ा दरबार आपका है। गुरु मालिक तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। यदि किसी और का दर्द देखकर आपको भी दर्द होता तो इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है और परमात्मा ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं किया। और परमात्मा तुम्हारे बिना भी परमात्मा ही है, पर तुम बिन परमात्मा के कुछ भी नहीं हो। इतना ना सवारो अपने जिस्म को, इसे तो मिट्टी में मिल जाना। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, जिसे परमात्मा के घर जाना है। कौन कहता है कि परमात्मा नजर नहीं आती? एक वो ही नजर आता जब कोई नजर नहीं आता। ईश्वर लकड़ी पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका निवास हमारी भावनाओं में रहता, हमारे विचारों में रहता। जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वही संसार है, जो बिना दौड़े मिल जाता वही परमात्मा है। और शब्द से सूरत की संभाल होती। जब नामदान मिल गया तो अपना काम करने के बाद सुबह शाम कुछ अभ्यास दरवाजे पर बैठकर करो। ये मानव शरीर अनमोल मनुष्य मंदिर है। कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, किस तरह से यहाँ कैसे जाएंगे, किसके साथ ये सब मालूम हो जाए तो नाम की कमाई सूरत शब्द योग की होनी चाहिए। तो सूरत संभाल शब्द में आकर्षण उसमें खिंचाव हो जाएगा। तो बेकली या बेचैनी मालिक की तड़प ले जाने में पूरी सहायक करेगी। और उदासीनता संसार से उदास साधक को ही इच्छा है कि मालिक मिल जाए। सूरत का भला तभी होगा सूरत को अपनी दौलत मिल जाए। महात्माओं की दया कृपा का अनुभव सूरत करती है। जब घाट पर बाकी दया काम करती है, बाहर से काम करती रहती, वो तो हर जगह है, अपना काम तो करती ही रहती है। विवेक रहेगा तो काम हो जाएगा, अगर विवेक ही नहीं रहेगा तो दया का काम नहीं करेगी। निशाना बनाओ, संसार से लगाव कम रखो। संसार से लगाव ज्यादा रखोगे तो इसका मतलब मालिक से लगाव नहीं है। मालिक से लगाव रखोगे, संसार से लगाव धीरे धीरे कम करना होगा। ये जो कल्याणकारी रास्ता मिला है, दूसरे का क्यों लादते हो? जितना लेना देना हिसाब किताब है,
उसको महात्मा दया करके लेना देना हिसाब किताब खत्म करा देते। यह बातें स्वामी जी ने 17 अप्रैल 1992 को बताई। और ध्यान से सुनिएगा कि प्रारब्ध क्या है, एक व्यक्ति का प्रारब्ध क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तक तो उन्हें नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता। निवृत्त मतलब उसको स्वच्छ, अपने पिताजी को स्वच्छ करवा कर तुरंत बिस्तर पर लेटा जाता। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देते। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। मेरे बेटे ऐसा कब बन गए? अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। तो बड़े ही प्यार से प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हो वो आपको प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जाप करते रहते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, आपके जीवन की डोर काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। तो ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। मंद, पहला तो मंद है, दूसरा तीव्र तथा तीसरा है तीव्रतम। तो मंद प्रारब्ध इस प्रकार से है कि मेरा नाम जपने से कट जाते, और तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उन्हें प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा है, पीछे रचा शरीर है। कि तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर।
कि श्लोक है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय गुरुदेव। कि संसार में सत्ता ना जाने की कितनी बार बदल गई, परंतु परमात्मा की सत्ता चारों युगों में कभी नहीं बदलती। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि संसार में सत्ता ना जाने की कितनी बार बदल गई, परंतु परमात्मा की सत्ता चारों युगों में कभी नहीं बदलती। इस संसार में परमात्मा के अलावा आपका कोई भी साथ नहीं दे सकता। कुदरत का एक वसूल है, जो बांटेंगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत हो, वो दिन कभी न आए हद से ज्यादा गुरूर हो जाए। बस इतना झुका कर रखना मेरे गुरुदेव कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। कि संत कबीर कहते हैं, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं होता, अगर यदि धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। परमात्मा की सत्ता के कल्याण परमात्मा की सत्ता के आगे झुकना सीखो। आपकी प्रजा का कल्याण परमात्मा ही कर सकते, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य की महिमा किसी धनवान परिवार में जन्म लेने में नहीं होती, बल्कि सद्गुरु की शरण पाकर उस परमेश्वर के नाम का ध्यान करने में होता। एक बार पूरी श्रद्धा भाव से ध्यान भजन करके देखो, सिमरन करके देखो। ध्यान भजन सिमरन पर बैठकर तो देखो, दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी। अंतर मन से देखो, गुरु महाराज जी से बात हो जाएगी। शिकवा ना करना, जय गुरुदेव महाराज जी से मिलने का बस आंखें बंद करना है। जय गुरुदेव मालिक से मुलाकात हो जाएगी। सिमरन परमात्मा की बाजू है, आप सिमरन ना छोड़ो, परमात्मा आपकी बाजू नहीं छोड़ेगी। जय गुरुदेव मालिक की सबसे बड़ी सेवा है ध्यान भजन सिमरन करना ही है। जय गुरुदेव मालिक की खुशी प्राप्ति के दया मेहर के लिए सिमरन ध्यान भजन करते रहो। गुरु भाइयों और बहनों, जब अपने मालिक पर भरोसा है और भक्ति हमारी सच्ची है, तब स्वार्थ हो या फिर हो परमार्थ, दोनों में मालिक हमारी सहायता करते। जय गुरुदेव। कि स्वामी जी महाराज कहते रहे कि विज्ञान द्वापर में बहुत बड़ा था, अर्जुन के बाण की नोक पर सारा विज्ञान टिका हुआ था। अगर एक बार मार देता तो सारी सृष्टि भस्म हो जाती। बताइए आप, उस समय में तो कोई अंग्रेजी नहीं थी पर विज्ञान था। परंतु अब क्या हो गया, जो हमारे शुद्ध और मुलायम शब्द थे उसको भुला दिया। क्या संस्कृत में विज्ञान नहीं था? हमारे इतिहास में लिखा है कि एक बिगुल बजता था तो महाभारत के मैदान में देश विदेश के सब योद्धा इकट्ठे हो जाते थे। विज्ञान इतना ऊंचा था, आज क्या हो गया कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कभी कोई मुसीबत आए तो जय गुरुदेव नाम ले लेना।
तभी आपकी दया हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था, जो तुम्हारी परिस्थिति बदल दे उसके सामने बड़ा बनने की कोशिश न करे। अगर तुम ऐसे करोगे तुम्हारे ही कर्म बढ़ेंगे। पर आज कुछ प्रांत के जिम्मेदार व्यक्ति हमारे अध्यक्ष सिर्फ गुरु महाराज एवं पंकज जी महाराज हैं। जितने भी प्रांत अध्यक्ष हैं वो सिर्फ हमारे गुरु भाई हैं। खुद के गर्व में इतना डूब गए कि खुद को गुरु महाराज के ऊपर समझ रहे हैं। उनको भी सबक गुरु महाराज ही वक्त पर देंगे। गुरु महाराज ने कहा कि आपको अपना जीवन सफल बनाना होगा तो खुद का जीवन बदलने में लग जाना। जब आप अपना जीवन बेहतरीन बनाते हो तो जो निंदक है वो भी खामोश रहेंगे। गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि ध्यान, भजन, सिमरन एवं प्रचार सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। पर हम ये छोड़कर अलग ही कर्म कर रहे जो गुरु महाराज ने कभी नहीं बोला। गुरु महाराज ने हर वक्त सच्चे एवं नेकी के मार्ग पर चलना सिखाया। जो भी इस मार्ग पर चलता है उसे निंदा, झूठे आरोप एवं नाहक बदनामी के साथ गुजरना पड़ता है। पर गुरु का साथ होने के कारण गुरु भी हाथ पकड़कर संकट में निकालकर हमें सफल बनाते हैं। इसके साथ ही आप सभी को सादर जय गुरुदेव और प्रचार प्रसार करते रहिए। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के वचन सुनने के साथ उनका पालन जो करता है वही गुरु भक्त होता। गुरु महाराज ने कहा था कि जो मेरे गुरुद्वारा से छल कपट करेगा उनको उसकी कीमत इसी युग में ही चुकानी पड़ेगी। जिसने गुरु महाराज के साथ छल कपट संगत की सेवा का दुरुपयोग किया उनका क्या हुआ ये आप सबको मालूम है। रातों रात गुरुद्वारा छोड़कर भाग गए कि श्लोक है कि गुरु बिन सतयुग न आवे, कि गुरु बिन सतयुग न पावे, गुरु बिन संकट न हरे, गुरु कहे सो होए, गुरु बिना सच्चा मार्ग ना मिले। इसलिए हम सब तकदीर वाले हैं कि हमें इस कलयुग में अनामी पुरुष मिले और हम इनके बताए मार्ग पर नहीं जा रहे। गुरु महाराज को हमसे 3 चीज चाहिए। पहला तो संगत सेवा, दूसरा तन सेवा और तीसरा मन सेवा है। पर हम ये भी देने में कंजूसी करते एवं जनधन सेवा की बात आती तो हम दिल खोलकर सेवा देते हैं। धन सेवा से आपके कर्म का बोझ नहीं जाने वाला। धन सेवा से बरकत की सेवा है। गुरु महाराज ने कभी भी धन सेवा को सर्वोत्तम न माना। वो स्वामी जी महाराज हर सत्संग में कहते थे कि मुझे आपकी कमाई के 10% भी दिए तो वे मेरे लिए हजारों रुपयों की सेवा होगी। पर गुरु महाराज ने हर वक्त कहा है कि अगर आने वाले मुसीबत ने बचना है तो तन, मन एवं संगत सेवा कीजिए। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तन और मन एवं प्रचार तथा संगत सेवा कीजिए तथा कि आपकी जीवात्मा का उद्धार हो सके, ताकि आपकी जीवात्मा का उद्धार हो सके एवं साथ कि आपके कर्म कट जाएं। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि निंदा करने वाले तथा वे निंदा सुनने वाले ये दोनों खुद के कर्म बढ़ाते हैं। इसीलिए कोई किसी के बारे में निंदा ना करता तो उसकी निंदा ना सुनकर आप वहां से चले जाएं, क्योंकि आप बिना कोई कारण के आप अपने कर्म बढ़ाते हो।
ध्यान से सुनिएगा कि गुरु महाराज ने ये भी कहा कि निंदा करने वाले तथा वे निंदा सुनने वाले दोनों खुद के कर्म बढ़ाते हैं। इसलिए कोई किसी के बारे में निंदा करता है तो उसकी निंदा ना सुनकर आप वहां से चले जाओ, क्योंकि आप बिना कारण के अपने कर्म बढ़ाते हो। इस गुरुवाणी को कहकर स्वामी जी सब प्रेमियों से कहा कि किसी का निंदा न करना एवं सुमरन ध्यान भजन करते नियति रूप से करते रहना। जय गुरुदेव नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का सच्चा नाम व प्यारा नाम है जय गुरुदेव। सबको मिलकर बोलिए जय गुरुदेव। कि संसार एक नाटक है और यहाँ पर हर कोई अपना अपना रोल अदा कर रहा। कोई दुखी है तो कोई सुख में है, लेकिन संसार सभी जीवात्माएं पात्र और अधिकारी है। परमात्मा की अंश होने के कारण अयोग्य तो कोई है ही नहीं, लेकिन पात्र की भी तो समय समय पर सफाई आवश्यक है। कुछ ने अपने पात्र को इतना गंदा कर लिया कि अमृत भी डालोगे तो विष ही हो जाएगा। इसलिए सत्संग सेवा भजन करते हुए सद्गुरु के दर्शन की चाह बनाए रखना चाहिए, ताकि मन जीवात्मा की सफाई होती रहे। बाबा जी की सभी प्यारी संगतों को एवं प्यारे भाई बहनों को सादर कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव एवं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के तहे दिल से चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कि एक दिलचस्प वाक्य है कि एक ब्राह्मण हमेशा धर्म कर्म में मगन रहता था। उसने जीवन भर पूजा पाठ किए बिना कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया करता था। जब वृद्धावस्था आई तो वह बीमार पड़ गया और अपना अंत समय निकट जानकर विचार करने लगा कि काश प्राण निकलने से पूर्व मुझे गंगा जल की एक बूंद मिल जाती तो मेरे पापों का नाश हो जाता और मुझे मुक्ति मिल जाती। तभी कबीरदास घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुँचे और उसकी कुशल क्षेम पूछकर कुछ सेवा करने की अभिलाषा व्यक्त की। उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं सेवा करवाने का इच्छुक तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी सेवा भावना है तो मुझे एक लोटा गंगा जल ला कर दे दो। मैं मरने से पूर्व गंगा जल का सेवन कर पापों से मुक्ति चाहता हूँ। तो कबीरदास गंगा किनारे गए और अपने ही लोटे में गंगा जल ले आए। ब्राह्मण ने जब देखा कि कबीरदास अपने लोटे में ही गंगा जल लाए हैं तो वह बोला, तुम्हें अपने लोटे में गंगा जल लाने के लिए किसने कहा था? जुल्हा के पास लोटे से गंगा जल ग्रहण कर मैं पापों से कैसे मुक्त हो सकूंगा? इससे तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो कबीरदास जी बोले कि है ब्राह्मण देवता, जब गंगा जल में इतनी ही शक्ति नहीं है कि वह जुलाहे के लोटे को पवित्र कर सके, तब आपको उस जल से कैसे मुक्ति मिल पाएगी? कबीरदास का प्रश्न सुनकर वह ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और क्षमा भावना से उनकी ओर ही देखने लगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा,
सत्कर्म ही मनुष्य के सच्चे साथी है और मरने के बाद भी साथ निभाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कि सत्कर्म ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं जो मरने के बाद भी साथ निभाते। 84 लाख योनियों में जब लेने के बाद जय गुरुदेव बोलने का मौका मिलता, इसे व्यर्थ ना जाने दो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता। कुछ नहीं चाहिए ईश्वर, बस इंसान को सांसें दे दो। दुनिया में मची है तबाही, मची तबाही को बस अब तुम विराम दे दो। ना कर्म से मिला, ना अधिकार से मिला, ना मुझे झूठे संसार से मिला। मैंने जो भी पाया अपनी जिंदगी में, वो मुझे मेरे गुरुदेव के दरबार से मिला। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। कि अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। जब कर्म ही हो काला तो क्या करेगा रुद्राक्ष की माला। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज आगे बताए कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदल देना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इंसान का अपना क्या है, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा भी दूसरे ने दिया, रिश्ता भी दूसरे से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, और अंत में शमशान भी दूसरे ने जला, दूसरे ले जाएंगे। तो तुम्हारा इस संसार में क्या है? कुछ भी तो नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं। संस्कार से संसार जीता जाता, अहंकार से नहीं। हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। लोग किस्मत को दोष देते या नहीं सोचते कि बीज हमने ही बोया है। स्वामी जी महाराज कहते रहे कि यह कमाई है, धीरे से हित समझकर। जो महात्मा कहते हैं कि बच्चा यह दरवाजा है, इस पर अब बैठ जाओ। अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को और उस जीवात्मा के कानों से यह कमाई तुम कर लो। नाम की कमाई, और नाम के साथ जुड़कर चढ़ लो। बस जैसे ही चढ़ना शुरू हुए वैसे ही एकदम अंधकार दूर हो जाएगा। प्रकाश की दुनिया में जब खड़े हो जाओगे तो ऊंचे स्थान पर खड़े हो तो नीचा सब कुछ दिखाई देगा। इस अंधकार रूपी दुनिया में कि एक एक चीज सब कुछ ही नजर आती, कि सब कुछ नजर आती। इस अंधकार दुनिया की कोई चीज छुपने वाली नहीं। ऐसा जलवा, ऐसा रहस्य, ऐसा दृश्य तुम्हारे अंदर है। उस परम पिता परमात्मा ने जन्म जात भर रखा, लेकिन इसको किसी को मालूम नहीं इसके बारे में। लेकिन ये संपत्ति दौलत जब भी आपको मिलेगी, जब आप महात्मा के पास जाएंगे। महात्मा किसी भेष का नाम नहीं,
महात्मा वह है जिसकी आत्मा जगी हुई है। महात्मा कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है। जो दाढ़ी बाल रख लिया वो महात्मा नहीं कहलाते। कोई यहाँ गेरू है, सफेद कपड़ों का नाम नहीं, संस्कृत और अंग्रेजी का नाम नहीं। महान आत्मा उसी को कहते हैं जिसकी जीवात्मा जाग गई हो, उसको प्रभु का दर्शन हो गया हो, रोज प्रभु के पास आते जाते हो, और उसको कहते हैं परमा महात्मा। उसको आप विदेह कह लो, एक आत्मा भी कह सकते हो, या उनको आप ज्ञानी कह लो, उनको आप तत्वदर्शी कह लो, जो आपकी तबीयत आवे कह लो। लेकिन इंसान वे भी होते हैं, जीवात्मा को जगा लेते हैं। इंसान आप भी हो, बाहर से ना आप में कोई भेद है ना उनमें कोई भेद। अंदर का उनका खुल गया और आपका बंद है। आप भी खोल लीजिए तो काम बन जाएगा। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आप पर बहुत बड़ा कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज बोले कि बच्चा कि आप चिंता मत करो, जय गुरुदेव नाम सारा देश लेगा। तुम अपने काम में, सेवा में, विश्वास में, चिंतन में हर वक्त लगे रहो और पकते रहो। जो पकता रहता है वह अपने मालिक के पास जाता। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। इस नाम से किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा नाम है जो जाति पाति के भेद को खत्म करता, इंसानों के दिलों को जोड़ता। इसी नाम से सतयुग आएगा। इतिहास साक्षी है कि पांडव नरक गए, युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा। कर्मों का विधान अवतारी शक्तियां नहीं मिट सकती। वो सजा देती है, लेकिन संत कर्मों के विधान को मेट देते। कर्मों की रेख पर मेख मार देते। उनको पावर है, अधिकार है, चाहे जैसे दया करे वो सब सूचनाएं वहां देते। उनका बंदोबस्त हो जाता। संतों की महिमा ना कोई जान सकता है और ना ही आज तक कोई जान पाया, ना कह सकता है। अवतारी शक्तियां विध्वंस करने आती। जब तक संत उनको मान्यता नहीं देते वे कुछ नहीं कर सकती। जब वो चुप हो जाएंगे तो एक तख्त होती है न्याय का, उस पर बैठकर वो शक्तियां सजा दे देंगी। संत और अवतारी शक्तियों का भेदभाव महापुरुषों ने बताया। आपको कुछ समझ नहीं आया। पहले जो आए वे पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, किंतु अब तो वर्तमान के हकीम पैगंबरों और अवतारी शक्तियों की जरूरत है। जिस तरह से चाहो वैसे सोचो, पर परिवर्तन होगा। आप इंसानों से मानव मात्र से हक दो या कह दो कि अभी तक जो पाप किए हो उसकी माफी करा लो। फकीरों और संतों से आगे गुनाह करो मत और माफी करा लो, वे माफी दिला देंगे मालिक से। इसलिए उसने फकीरों और संतों को भेजा है। उसने ना तो कभी सीधा माफ किया ना करेगा। जय गुरुदेव। तो आज के सत्संग में आप लोगों को इतना ही सुनाया जाएगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल जय गुरुदेव ऑफिशियल रांची में इसी तरह के स्वामी जी महाराज के भजन व प्रार्थना सत्संग या भविष्यवाणियों को सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। आप सभी सत्संगी धर्म प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।